बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 और इसमें वॉल्यूम का ज़िक्र है। 9.2 जो हमने पढ़ी थी उसमें एरिया था, इसमें वॉल्यूम का है। तो बेटा, सबसे पहले वॉल्यूम का ना हम एक फ़ॉर्मूला इसमें देखते हैं। वॉल्यूम का बेटा फ़ॉर्मूला इसमें मैं आपको बुक से मेंशन करवाता हूँ। बुक पे पेज नंबर बेटा ये हमारे पास है 173, पेज नंबर है 173। और इसमें बेटा ये वॉल्यूम का फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा हुआ है V1 ओवर V2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, ये हमारा वॉल्यूम का क्या है, इसमें फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस होंगे। अब बेटा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 में है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वॉल्यूम ना 3 डायमेंशनल शेप्स का जो है वो सॉल्व किया जाता है। एरिया होता है 2 डायमेंशनल के लिए और वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल शेप्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट में लिखा है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 3:4। रेडियस है आर, यूज़ कर लें R1 और R2। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम? वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी? अब बेटा देखें, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर R1:R2 ये गिवन है क्या है बच्चों? 3:4। हमने वॉल्यूम के लिए लेट V1 एंड V2 बी द वॉल्यूम ऑफ दीज स्फीयर्स। हमने वॉल्यूम के लिए V1 और V2 यूज़ कर लिया। V1 ओवर V2 R1 ओवर R2 का क्यूब। अब इसमें क्यूब आएगा। R1 ओवर R2 की वैल्यू रिप्लेस की 3/4। बेटा 3 का स्केयर क्यूब 27, 4 का 64। V1 रेशो V2 रेशो की फॉर्म में लिखा 27:64। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है टू रेगुलर टेट्राहेड्रन। ये बेटा शेप है एक, हैव वॉल्यूम इन द रेशो। इसमें वॉल्यूम क्या है? 8:27। इसमें वॉल्यूम दिया गया है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर साइड्स? साइड्स की रेशो फाइंड करनी है। गिवन क्या है? रेशो ऑफ वॉल्यूम V1 रेशो V2 8:27। हमने जो साइड्स है उसको L1 और L2 का नाम दिया। लेट L1 एंड L2 बी द साइड्स ऑफ द टेट्राहाइड्रन। V1 ओवर V2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब। V1 ओवर V2 की वैल्यू रिप्लेस की 8:27, मतलब 8/27। ये वैसे ही हमने लिख दिया। L1 ओवर L2 फाइंड करना है। क्यूब है, क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। यहाँ पे बेटा क्यूब रूट जो है वो क्यूब के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। L1 ओवर L2 आ जाएगा। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2, और 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3। इसको बेटा हमने रेशो की फॉर्म में लिख लिया। L1:L2 इक्वल्स टू 2:3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में क्या है? टू राइट कॉन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो 64:125। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर हाइट्स? इसमें 2 पार्ट्स हैं। हमने हाइट्स की रेशो फाइंड करनी है। हाइट के लिए हमने H1 और H2 यूज़ कर दिया। लेट H1 H2 बी द हाइट ऑफ कॉन्स। सिंस राइट कॉन्स आर सिमिलर। कॉन्स बेटा जाहिर सी बात है दोनों है तो एक जैसी शेप्स ही हैं, बेशक एक बड़ी हो जाएगी और एक छोटी हो जाएगी, सिमिलैरिटी तो है। वॉल्यूम का फॉर्मूला V1 ओवर V2 इक्वल्स टू H1 ओवर H2 का होल क्यूब। बेटा रेडियस होगा तो R1 ओवर R2, लेंथ होगी तो L1 ओवर L2, हाइट है तो H1/H2 हमने इसमें लिख दिया। अब H1/H2 का क्यूब लिखा हमने। V1 ओवर V2 की वैल्यू प्लेस करेंगे, वो क्या है? 64:1/125। 64/125 क्यूब है, क्यूब रूट दोनों तरफ अप्लाई किया। ये बेटा हमारे पास जो क्यूब है वो क्यूब रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। H1 ओवर H2 आ जाएगा। और बेटा 64/125 का भी क्यूब रूट करना है। 64 का क्या होता है? 4, और 125 का क्यूब रूट क्या होता है? 5। इसको बेटा हमने रेशो की फॉर्म में लिख दिया। H1/H2 इक्वल्स टू 4:5। अब बेटा इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने फाइंड करना है बेस रेडियाई, मतलब रेडियस। लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ बेस कॉन।
तो V1/V2 क्या हो जाएगा, R1/R2 का क्यूब, R1/R2 का क्यूब हमने एज इट इज़ लिखा। फिर से वॉल्यूम की हमने वैल्यू लिख दी, वो क्या है 64/125। ये भी बेटा उसी तरह से क्वेश्चन है और इसमें भी आंसर सेम ही होगा, सिर्फ हाइट की जगह उन्होंने रेडियस लिख दी है। तो दोनों तरफ बेटा हमने अप्लाई कर दिया क्यूब रूट के साथ क्यूब कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 इक्वल्स टू 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 और 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5। इसको बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमने रेशो की फॉर्म में लिख दिया। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, फाइंड द मिसिंग वॉल्यूम इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स उन्होंने बता दी। अब हमने इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। पहली शेप है पैरामिड की, दो हैं बेटा, पैरामिड स्मॉलर और पैरामिड लार्ज। इसमें V1 फाइंड करना है, V2 की वैल्यू बताई गई है 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हमारे पास लेंथ अगर ये V1 है तो इसको हम L1 कंसीडर कर लेंगे। L1 की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, L1 की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। ये है 16 सेंटीमीटर, इसको बेटा हम L2 का नाम दे देंगे। इधर हम लिखेंगे लेट V1 एंड V2 बी द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर पैरामिड्स एंड L1 L2 बी द देयर क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ्स। ये क्या है इनकी बेटा क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ्स हैं। अब बेटा फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 का क्यूब। अब बेटा इसके बाद हमने V1 फाइंड करना है, V2 की वैल्यू हमें गिवन थी 1536, L1 क्या है 12 और L2 क्या है 16। वैल्यूज़ गिवन है बेटा, ये हमारे पास वैल्यूज़ लिखी भी हुई हैं। अब बच्चों V1/1536 एज इट इज़ रहा, 12 और 16 ये बेटा हमारे पास फोर्थ के टेबल से कैंसिल होते हैं। 4 3s are 12 और 4 4s are 16, 3/4 का क्यूब। अब इसका क्यूब भी ओपन करेंगे और ये जो 1536 है इसको हम क्या कर देंगे इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा हमारे पास जो फॉर्म बनेगी ना, वो फॉर्म बनी है हमारे पास V1 इक्वल्स टू 1536 और 3 का क्यूब 27 और 4 का क्या आ जाएगा 64। अब बेटा V1 है एज इट इज़ रहा, ये 64 जो है बेटा ये कैंसिल होगा 1536 के साथ। कैलकुलेटर के साथ आपने कैलकुलेट करना है, कैंसिलेशन करनी है और इसकी जगह आ जाएगा 24। अब बेटा 24 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 से, तो हमारे पास आ जाएगा 648 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। बेटा आप देखें सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें क्या है हमारे पास V1 हमने फाइंड करना है, V2 की वैल्यू क्या है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब और H1 की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, H2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8.75 सेंटीमीटर। और बेटा ये हमारे पास जो है ना ये सिलेंडर्स हैं। अब हम इधर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर V1 वो हमने फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर V2 वो क्या है 171.5 मीटर क्यूब। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर क्या है 2.5 और उसके बाद हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर क्या है 8.75। हमने ये डाटा लिखा हुआ है, V1 फाइंड करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया V1/V2 इक्वल्स टू H1/H2 का होल क्यूब। V1 फाइंड करना वो एज इट इज़ रहेगा, V2 की वैल्यू क्या है ये देखें, V2 हमने लिखा हुआ है वो है 171.5। उसके बाद H1 क्या है 2.5 और H1 है 2.5 और H2 की वैल्यू क्या है 8.75। होल क्यूब वैसे का वैसे ही। बेटा आप कैलकुलेटर के साथ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2.5 को डिवाइड करेंगे जब 8.75 से, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा 10/35। इधर ये टर्म वैसे ही हम लिखते जा रहे हैं। तो 10 और 35 दोनों 2 के टेबल, 5 2s are 10, 5 7s are 35। हमारे पास इधर आ जाएगा 2/7 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे V1 इधर ही रहेगा और 171.5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और साथ में हम इनके क्यूब्स को भी ओपन करेंगे। अब बेटा 2 का क्यूब जो है वो हमारे पास क्या है 8 और उसके बाद सेकंड वैल्यू थी 7 का क्यूब ओपन किया तो 343। V1 एज इट इज़ रहेगा, इसके डिनोमिनेटर में था 171.5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, ये आ जाएगा 1372 डिवाइड बाय 343। तो बेटा जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो V1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और ये साथ में उसका यूनिट मीटर क्यूब। बेटा अब हम इसमें देखें थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है वैल्यू, ये क्यूबॉइड्स हैं दो, एक बड़ा लार्जर है और एक स्मॉलर। इसमें एरिया और वॉल्यूम है,
तो बेटा इस कम्बिनेशन को बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। फर्स्ट में A1 की वैल्यू है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम V1 फाइंड करना है लार्जर क्यूबॉइड का। स्मॉलर क्यूबॉइड में एरिया गिवन है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या है 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा इसमें फॉर्मूला भी इसी एरिया और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही लगेगा। अब इसमें देखें, सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबॉइड क्या था, A1 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अगेंस्ट सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड क्या है, A2 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड वो भी गिवन था, वो क्या है 729 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूबॉइड V1 हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले एरिया को यूज़ करेंगे, क्योंकि एरिया में दोनों वैल्यूज हमें गिवन हैं। तो बेटा A1/A2 किसके इक्वल होता है, L1 और L2 का स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर आएगा। अब जो इसमें हम क्या करेंगे, L1 और L2 फाइंड करना है। इसी जगह पे हमने इसका स्क्वायर रूट कर दिया। यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं या वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आ जाएगा, L1 और L2 इक्वल्स टू A1 और A2 का स्क्वायर रूट। अब इसके बाद बेटा देखें हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे। L1 और L2 तो हमारे पास आ गया। A1 की वैल्यू है 392, A2 की वैल्यू है 162। तो बेटा ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 और 392 को 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196। अब मज़ीद इनकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, इसलिए बेटा L1 ओवर L2 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 196 ओवर 81। 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 14 और 81 का क्या होता है 9। और प्लस माइनस नहीं लगाना क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। अब जो हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करना था V1 ओवर V2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का क्यूब। बेटा V1 ओवर V2 एज इट इज़ रहा, L1/L2 की 14 ओवर 9 का क्यूब। अब जो देखें इसमें V2 की हमें वैल्यू गिवन थी, ठीक है, जो हमारे पास स्मॉलर क्यूबॉइड था, और लार्जर हमने फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है और V2 क्या था 729। ये हमने इसकी वैल्यू लिखी भी हुई है V2 की। तो बेटा 14 का क्यूब ओपन करें, ये क्या हो जाएगा 2744। 9 का क्यूब ओपन करें तो 729। V1 फाइंड करना है, इधर से 729 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 729 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 2744 सेंटीमीटर का क्यूब। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, इसमें बेटा देखें हमारे पास ये 2 शेप्स हैं स्फीयर की। वॉल्यूम V1 है 64 सेंटीमीटर क्यूब, R1 फाइंड करना है। इसके बाद V2, ये करेक्शन कर लीजिएगा बुक में भी, V2 की वैल्यू है 216 सेंटीमीटर क्यूब और R2 की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। मतलब हमने V1 V2 को यूज़ करना है और R1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वॉल्यूम को हमने यूज़ करना है। अब बेटा इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, V1 ओवर V2 L1 ओवर L2 का क्यूब। अब इसके बाद V1 ओवर V2 है, अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। V1 की वैल्यू क्या है बेटा, ये हमने इधर लिखी भी हुई है 64। V2 की वैल्यू क्या है 216। R1 फाइंड करना था, R2 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 12। अब इसके बाद 64 ओवर 216 लिखा, R1 का क्यूब और 12 का भी क्यूब होगा, 12 का क्यूब हमारे पास आ गया 1728। इसके बाद हमने फाइंड करना है R1, तो R1 का क्यूब एज इट इज़ रहेगा, ये वाली टर्म इधर क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 64 ओवर 216 मल्टीप्लाई 1728। ये बेटा इसको मज़ीद मैंने क्लियर करके नेक्स्ट स्टेप में इधर लिख दिया है। अब हम कैंसलेशन करेंगे इसमें, तो कैलकुलेटर से बेटा आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 के टेबल पे सॉल्व करें ये क्वेश्चन मज़ीद लेंथी होता जाएगा। तो 1728 को डिवाइड करेंगे 216 के साथ, तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 8। अब 8 आ गया, 64 मल्टीप्लाई बाय 8, बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 512। अब हमने R1 क्यूब है, हमने तो फाइंड करना है R1। दोनों तरफ बेटा हम क्या अप्लाई करेंगे क्यूब रूट, दोनों तरफ क्यूब रूट अप्लाई किया तो ये क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल होके R1 आ जाएगा। 512 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट से और ये लास्ट पार्ट था, ये भी बेटा हमारा क्या हो गया इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ 2 सिमिलर कैनोनिकल कैन भी बेटा हमारे पास सिलेंडर की तरह ही होते हैं, इज़ 3:2। बेटा ये L1 और
L2 की वैल्यू है। फर्स्ट पार्ट में है द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया 96 मीटर स्क्वायर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन। अब बेटा जिसकी साइड बड़ी होगी उसी के अगेंस्ट उसका एरिया होगा। 3 बड़ा है तो बेटा ये L1 है तो A1 हमारे पास ये होगा 96। छोटी वैल्यू 2 है तो बेटा A2 हमारे पास होगा स्मॉलर कैनोनिकल कैन। गिवन क्या है L1 रेशो L2 क्या है बेटा 3:2। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कैन अभी मैंने आपको बताई है, बड़ी साइड 3 है अगेंस्ट L1 के क्या आ जाएगा A1 96 मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कैन A2 ये फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखा A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। बेटा A1 की वैल्यू हमारे पास है 96 और A2 फाइंड करना है। इसके बाद बेटा ये L1 ओवर L2 क्या है 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा A2 फाइंड करना है। A2 हमारे पास है डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बेटा हमने क्या किया रेसिप्रोकल कर दिया और दोनों साइड्स पे करना है। A2 डिवाइड बाई 96 इक्वल 4/9। बेटा A2 फाइंड करने के लिए 96 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई बाय 96। 4 को 96 से मल्टीप्लाई किया 384 डिवाइड बाय 9, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 42.67 मीटर स्क्वायर। A2 ये है बेटा एरिया ऑफ स्मॉलर कैनोनिकल कैन। अब इसके बाद बेटा इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव वॉल्यूम ऑफ 240 मीटर क्यूब। ये 240 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन। मतलब ये जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कंसेप्ट बताया, सबसे पहले हम V1 और V2 कंसीडर कर लेंगे कि ये लार्जर और स्मॉलर कैनोनिकल कैन है। हमारे पास बेटा क्या था इसमें 3 की वैल्यू बड़ी थी, L1 था, तो बेटा V1 इसमें हमारे पास आएगा लार्जर का। ये देखें वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैन V1 ये फाइंड आउट करना है और स्मॉलर हमारे पास कितना है बेटा 240 वो है V2। तो बेटा L1 रेशो L2 हमें गिवन है 3:2। फॉर्मूला लिखा V1 ओवर V2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का क्यूब। V1 फाइंड करना है, V2 की वैल्यू क्या है 240 इक्वल्स 3/2, ये वैल्यू रिप्लेस की। इसके बाद बेटा 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8। अब इसके बाद बेटा हमने V1 को फाइंड आउट करना है। तो अब आप लोग ये देखें कि 240 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 240 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। इस साइड पे V1 ये हो जाएगा 27/8 मल्टीप्लाई 240। बेटा 8 के साथ 240 को अगर हम कैंसिल करें तो आ जाएगा 30। 27 मल्टीप्लाई बाय 30 ये बेटा होता है 810 और वॉल्यूम है तो क्या आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा। बेटा अब 9.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट देखें, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले में क्या है द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ 2 सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज़ 5:3। मतलब L1 रेशो हाइट है तो H1 और H2 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो वो क्या है 5:3। फर्स्ट पार्ट में है इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक इज़ 250 स्क्वायर मीटर, फाइंड द सरफेस ऑफ स्मॉलर टैंक। बेटा इसमें हमने स्मॉलर टैंक का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले डाटा लिख लेंगे। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ वाटर टैंक क्या है L1 रेशो L2, तो बेटा 5:3। L1 L2 यूज़ कर लेंगे, H1 H2 ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। सरफेस एरिया है लेट A1 एंड A2 बी द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स। तो बेटा उसने लार्जर का हमें बोला था तो L1 की वैल्यू बड़ी है इसलिए A1 आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर और A2 स्मॉलर हमने फाइंड करना है। एरिया का हमने फॉर्मूला लिखा A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 250 डिवाइडेड बाय A2। L1 ओवर L2 क्या है बेटा 5:3 मतलब 5/3 का स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा 25/9। 250 ओवर A2 एज इट इज़ रहा। फिर बेटा A2 डिनोमिनेटर में आ गया, इसको हमने शिफ्ट करना पड़ेगा न्यूमिनेटर में, इसलिए हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल A2 डिवाइड बाय 250 दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9 ऊपर आ जाएगा 25 डिनोमिनेटर में। A2 फाइंड करना है 250 क्रॉस मल्टीप्लाई, 250 क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 25 10 हज़ार क्या होता है 250, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 बच गया वो क्या हो जाएगा 90। A2 है एरिया है तो साथ में इसका यूनिट क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर।
अब बेटा इसका सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट के लिए क्या है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक का वॉल्यूम है 270 क्यूबिक मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक का हमने फाइंड आउट करना है, और रेशो हमने यही यूज़ करनी है L1 और L2 की 5:3। अब बेटा इसमें वॉल्यूम है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे लेट V1 एंड V2 बी द वॉल्यूम ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर टैंक्स। तो बेटा इसमें हमने स्मॉलर टैंक का जो है ना वो वैल्यू गिवन है 270 मीटर क्यूब, L2 गिवन है, V2 गिवन है, और V1 हमने लार्जर का क्या करना है, फाइंड आउट करना है। V1 ओवर V2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का क्यूब। अब बच्चों क्या होगा, इसमें V1 फाइंड करना है, V2 की वैल्यू क्या है 270, वैल्यूज रिप्लेस करनी है। L1 ओवर L2 की जगह आ जाएगा 5/3, 5 का क्या हो जाएगा 125, 3 का क्या हो जाएगा बेटा 27, V1 ओवर 270। फिर बेटा 270 को हमने कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 125 ओवर 27 मल्टीप्लाई बाई 270, 27 के साथ बेटा ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 125 मल्टीप्लाई बाई 10, तो बेटा हमारे पास ये आ जाएगी 1250 मीटर क्यूब। क्योंकि ये वॉल्यूम है बेटा, ये प्रोडक्ट किया, आप लोग इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है जो ठीक से ना समझ आया हो तो बेटा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।